नमस्कार, प्रवास आखिर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में केंद्र शासित प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। आज की बैठक की खास बात यह रही कि इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया गया था। हम आपको बता दें कि पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद अब कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए 2 दिन लगातार बैठकें दिल्ली में की थी, तो उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया था। इस बारे में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि निर्वाचित सरकार के मुखिया को कानून व्यवस्था संबंधी बैठकों में नहीं बुलाया जाना गलत है। संभवतः मुख्यमंत्री की उस नाराजगी के बाद ही उन्हें इस बैठक में बुलाया गया। नॉर्थ ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र तथा जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। यह नए कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से लागू हुए थे। अमित शाह पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। बहरहाल आइए देखते हैं बैठक के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है। होम मिनिस्टर साहब की तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहां तक इस्तेमाल की जा रही है, कहां कमी है, कहां इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू दी गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहां पे थोड़ी सी कमजोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहां तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। सर, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ नहीं, ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है तो ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही हैज एवरी राइट टू डिसेंट। दैट्स व्हाई ही इज देयर टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज नॉट देयर simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on 1 or 2 occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has. And Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. तब उनका हक है, उनका हक है। ये कहाँ पे कहा गया है कि हुकूमत जो करती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसको मानना ही होगा, उसमें असहमति का इजहार करना ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हक है, अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब वो हुकूमत तक है, इसको माने ना माने
जहां तक सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई की बात है, वो चल रही है सुनवाई। सुनवाई खत्म हो, अदालत का फैसला आ जाए। उमर साहब, आपकी क्या राय है जो राहुल गांधी ना, मेरी राय से क्या लेना देना ना। मैं एक प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, ये मरकज के लेवल का है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।